हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमने आज देखना है छोटे क्वेश्चंस। एक वीडियो और बनेगा जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पे है, जिनको बेसिक्स में थोड़ी दिक्कत है उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सभी के लिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एटॉमिक नंबर दिया होता है और आपसे पूछा होता है कि ये किस ग्रुप और पीरियड में बिलोंग करेगा। इसके लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है, जिसके लिए पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अभी हमारे पास 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 2 और 8 10, तो बचे कितने हैं हमारे पास? 7। अब ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके सेल्स में। अब जितनी सेल्स बनी है ये 1 2 3, ये होता है हमारा पीरियड। तो ऐसे करके आप पीरियड का पता करेंगे तो इसमें 3 पीरियड हैं और यहां ये 7 है, तो ये 17th ग्रुप में होगा, ये बताता है हमारा ग्रुप। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। तो ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करने का आपको तरीका पता चला होगा। ऐसे फाइंड आउट करते हैं जब भी आपको एटॉमिक नंबर दिया होता है। आउट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम विच विल हैव स्ट्रॉन्गर मेटालिक कैरेक्टर एंड वाई। तो आपसे पूछा है कि लिथियम और पोटेशियम में से किसके पास ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो अब हमें पता करना है कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो लिथियम एंड पोटेशियम, लिथियम जो हमारा होता है वो आपका 3 नंबर पे होता है, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका बिगर एटॉमिक साइज होना मतलब पीरियड ग्रुप्स में नीचे की तरफ आना। नीचे की तरफ जैसे हम जाते हैं किसी भी ग्रुप्स में, नीचे की तरफ जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज भी होती है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो होगा 2 और 8 10, 8 18 और 1 19। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड होगा, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम होगा और इसका मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285। आपने पीछे देखा जब हमें एटॉमिक नंबर दिया था तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इकट्ठा करके एक साथ बता देंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 2 और 8 10 और 5 15, तो इसका मतलब ये 15 नंबर पे है और 15 नंबर पे हमारा फॉस्फोरस होता है, जिसकी वैलेंसी अब यहाँ आपको 5 दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये 5 वैलेंसी नहीं होती है, ये होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी होती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या डोनेट कर सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी 3 बोली जाएगी। राइट 2 रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन बहुत एबेंडेंट होते हैं, बहुत कम एबेंडेंट होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से आपके नेचर में पाए जाते हैं। बस आर्गन है जो थोड़ा बहुत मिल जाता है, नहीं तो बाकी सब ये नहीं मिलते हैं। वेरी लेस एबेंडेंट होने के लिए वजह से ये बहुत देर में मिले, और दूसरा ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये 2 सबसे बड़े रीजन थे उनकी लेट डिस्कवरी के। हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स ऐसे बनते हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और 18 ग्रुप्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है, तो इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। The atomic number of 3 elements A, B and C are 12, 18 and 20. State giving reason which of 2 elements will show similar properties. जिनका लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे, वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे अब हम 12 को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 और 8 10 और 2 12। 18 वाले का बनेगा
2 और 8 10 और 8 18 और 20 वाले का बनेगा 2 8 10 8 18 और 2 20। इसके सेल्स में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस दे विल बिहेव इन अ सिमिलर वे, एक ही ग्रुप में लाई करते होंगे। तो ये है कि वो एक जैसे एलिमेंट हैं। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहले जो भी साइंटिस्टों ने एफर्ट किए थे वो एफर्ट सारे थे एटॉमिक मास के बेसिस पे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक्यूरेट उनको प्लेस नहीं कर पा रहे थे। फिर जब हमारा पूरा डिस्कवरी हो जाने के बाद हमें पता चला, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, कि जो इनका अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का वो सब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ periodic function of their atomic numbers. Properties of elements are a periodic functions of their atomic numbers. मीन्स जो भी एलिमेंट हम प्लेस करेंगे वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्लेस किए जाएंगे, ना कि मास नंबर के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ द 3 एलिमेंट्स पी क्यू आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स 11 17 and 19 respectively, which 2 elements will show similar properties and why? तो ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने यहां पर ये कराया है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। Write the formula which is used to determine the maximum number of electrons that a cell can accommodate. So it is find out by 2n square. n जो होता है वो number of cells होता है। अब लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर ये जैसे हमारे सेल्स होते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर पहली सेल में आते हैं 2 into 1 square दैट इज 2, 2 into 2 square दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 into 3 square 3 3 जा 9 2 जा 18। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जिस सेल में 18 आने हैं, जैसे अभी हमने ये सेल बनाया था, इसमें थर्ड सेल में 18 आना चाहिए था लेकिन 8 आया है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारा थर्ड सेल में पूरा 18 अवेलेबल है तो ही 18 आता है, नहीं तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 8 होते हैं। 18 पूरे हो रहे हैं तो 18 लेना है, लेकिन अगर 17 भी रह गए तो भी हमें फिर मैक्सिमम 8 ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते उस सेल में। What would be the nature of oxides formed by the elements on right side of periodic table? Periodic table के जो right side में ये elements होते हैं, ये आपके होते हैं नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो उसने पूछा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, सो यू आंसर इट एज एसिडिक, सो इट विल बी एसिडिक। Predict the maximum number of valence electrons possible for atoms in first period of periodic table. So it is helium first period में जो maximum electrons carry करता है that is 2. Give reason why noble gases are placed in a separate group in the modern periodic table. सिंपल से लॉजिक है, उनकी आउटर मोस्ट सेल जो होती है, आउटर मोस्ट सेल वो कंप्लीटली फिल्ड होती है और वो एक दूसरे से सबसे रिजेंबल करते हैं, सब एक तरीके से बिहेव करते हैं, इसीलिए उनको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। दीज 2 रीजंस आर सफिशिएंट आपको इसका आंसर देने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज।
देखिए जब हमारे पास सेल्स इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज तो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है और उनका एटॉमिक साइज रेडियस पे डिपेंड करता है। अब जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ही ज़्यादा उनका साइज होगा और सेल्स बढ़ते ही सीधा सीधा साइज बढ़ जाता है। कैल्शियम जो होता है, अब हमारा जो यहाँ पर है ये और ये, अब ये सारे हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कितने एटॉमिक नंबर पे होता है। तो बेरिलियम जो Ba होता है वो 56 पे होता है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा सेल्स होंगी तो इसका साइज एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होने वाला है। फिर हमारा होता है कैल्शियम जो कि 20 नंबर पे होता है, तो ये फिर कैल्शियम आने वाला है। फिर मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, तो इसमें ज़्यादा सेल्स होंगी एज कंपेयर टू बेरिलियम जो कि 4 नंबर पे होता है, तो हम यहाँ Mg लिखेंगे और यहाँ बेरिलियम लिखेंगे। तो ये था आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें हमें एटॉमिक नंबर का सहारा लेना होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो सीधे सीधे एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आसपास है तो फिर देखना पड़ेगा। किसी एक पीरियड में तो लाई नहीं करते हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के बाद भी वो उससे छोटा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन देखिए। Why does atomic size decrease as we move from left to right along a period in periodic table? तो अब अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होता है कि एक पीरियड के अंदर हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं होती है, वैलेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पे होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 281। लेकिन जब हमारे पास इससे नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम और वो होता है आपका 12 नंबर पे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 282। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखिए इनके कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाया है और इससे हम सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 8 है और फिर लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम की बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में 2। हमें लास्ट वाली सेल से मतलब है। जितने हमारे पास सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो प्रोटॉन की जो नंबर है वो 11 है, 11 प्रोटॉन्स हैं। तो और यहाँ जो प्रोटॉन्स की नंबर है वो है 12 है। तो यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उतने ही पावर से आउटर मोस्ट सेल को होल्ड करके रखता है, स्ट्रोंगली होल्ड करता है। तो ये इसको होल्ड करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा सेल है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसलिए इनके साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड के अंदर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होएगा। जबकि ऐसा लगता है कि सेल्स नहीं बढ़ेगी तो साइज सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। What is the valency of phosphorus with atomic number 15? तो 2 and 8 and 5। अब आपसे कहता है वैलेंसी पूछा है, ये है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ना कि वैलेंसी। अब हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। अब ये 5 इसका है इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, तो ये क्या करेगा, 5 नहीं दे पाएगा, ये 3 ले पाएगा अपनी इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो जितना ये लेता है वो उसका चार्ज होता है, तो वैलेंसी उसी को कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी है 3। What are the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया था। सो वी कैन से इंक्रीजिंग order of atomic mass, एंड सेकेंड उन्होंने ये देखा था कि इनका सेम फॉर्मूला बन रहा है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स में। इन दो कैरेक्टर्स को उन्होंने यूज किया था अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए।
कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, एक एक मार्क्स से चारों क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपसे एक एटॉमिक नंबर दिया है 20, तो उससे आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। ये लास्ट में हमें देखना है कि ये क्या है। अगर आपका यहाँ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये मेटल्स होते हैं, तो यहाँ 2 हैं तो वी कैन से इट इज अ मेटल, इट इज अ मेटल, क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको वो डोनेट कर सकता है, और जितने वो डोनेट कर सकता है वही उसकी वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी 2 हो गई। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। क्लोराइड के साथ इसका क्या फॉर्मूला बनने वाला है, तो इसके साथ अब हम देखेंगे ये कैल्शियम है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 आया, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, 8 एंड 7, जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम बनाएंगे CaCl2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। विल इट बी स्मॉलर और लार्जर देन पोटेशियम। अब पोटेशियम जो होता है उसको 4 वैलेंसी होती हैं, मतलब 4 वैलेंस सेल्स होती हैं, इसके पास भी 4 वैलेंस सेल्स हैं, बट अब हम देखेंगे कि ये उससे स्मॉलर होता है। ये क्वेश्चन सिमिलर है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और मुझे इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये 4 ऑप्शंस जो आप हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख देंगे क्वेश्चंस में कि उनके क्या आंसर होने वाले हैं। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं उसके अंदर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और ये वाला खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।